हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये ब्लॉग है संडे का। आज मैंने सोचा था कि नीचे के फ्लोर की पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, ऊपर कोई काम नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये काम पेंडिंग जा रहा था। और वैसे तो नीचे के फ्लोर की हस्बैंड सफाई कर लेते हैं, लेकिन आजकल वो भी ज़्यादा बिज़ी हैं, क्योंकि उनके 2 घंटे और सुबह के 2 घंटे वहाँ पर सत्यम में चले जाते हैं, जहाँ पर काम चल रहा है मकान का। तो ऐसे में ना वो नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं ऊपर कोई काम नहीं फैलाती हूँ, नीचे ही डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बस मैं सबसे पहले आज नीचे ही आ गई थी, और सबसे पहले मैंने पूरा सामान एक सा लगा के और झाड़ू लगा दी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने लगाया इस कमरे में पोछा, और बाहर का जो पोर्च है जहाँ पर गाड़ी वगैरह रखी जाती हैं, जहाँ स्लीपर वगैरह सभी लोग, बच्चे और हम सब लोग उतारते हैं रखते हैं, तो वहाँ पर मैंने क्या किया था, पहले तो अच्छे से उसको पानी डाल के धो दिया था। और फिर उसके बाद उसमें लगाया था ब्रश लगाने से क्या होता है कि टाइल्स ना एकदम चमक जाती हैं, और उसमें ना निशान वाली टाइल्स हैं, जैसे ये प्लेन टाइल्स हैं, तो इसमें ना गंदगी नहीं भरती। और सिंपल पोछा लगा दें, या फिर जो मेरा मॉप है दूसरा वाला जो खड़े होके भी लग जाता है, उससे लगा दूं तो उससे भी साफ़ हो जाती है, और हाथ से भी लगा दो तो हाथ से साफ़ हो जाती है। लेकिन जो पोर्च की टाइल्स हैं वो डिज़ाइन वाली हैं, तो उनमें ना गंदगी भर जाती है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, जहाँ पर मेरे पैर रखे हुए हैं वहाँ ब्लैक है, वहाँ पर गाड़ी रखी जाती है, तो जो गाड़ी का स्टैंड है उसकी वजह से वो निशान पड़ गए हैं। लेकिन बाकी जो गंदगी है वो ब्रश लगाने से एकदम साफ़ हो जाती है। तो फिर यही मैंने किया कि सबसे पहले मैंने सोचा इसकी जितनी भी गंदगी है वो पूरी निकाल दूँ। तो धोने से बेटर ऑप्शन मुझे कोई समझ में नहीं आया। पूरे में पानी डाल के मैंने पहले अच्छे से धो दिया, तो पूरी गंदगी निकल गई। फिर उसके बाद जो उसमें लाइनें हैं, निशान हैं, वो मैंने ब्रश से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिए थे, तो वो साफ़ हो गए थे। ऑफ़िस के साथ साथ ये थोड़ा डीप क्लीनिंग का काम नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए 8 घंटे आपके जॉब में चले जाते हैं, उसके बाद कहाँ ही टाइम बचता है कि आप डिनर ही बना लें, सुबह का लंच और बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन, ये सब ही कर लें, वही बहुत हो जाता है। तो ये जब तो डीप क्लीनिंग की बात आती है, तो या तो मेरा जो शाम का टाइम रहता है 5 से 7 का, उसमें मैं कर लूँ, या फिर मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के कर लूँ, या संडे को कर लूँ। तो यही कुछ ऐसे फ़िक्स टाइम होते हैं जिनमें मैं डीप क्लीनिंग कर सकती हूँ। तो आजकल मेरा शाम का टाइम निकल ही जाता है, ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि सीधे मैं ऑफ़िस से वहाँ पर पहुँच जाती हूँ सत्यम में, और उसके बाद फिर आके रात का डिनर का टाइम हो जाता है। तो थोड़ा सा टाइम कम ही बच रहा है आजकल, तो इसीलिए ना मैंने संडे का उपयोग करना ज़रूरी समझ लिया। मैंने कहा भाई आज ही कर लो, अदरवाइज़ ये फिर पूरे हफ्ते की बात गई और ये गंदा पड़ा रहेगा। हस्बैंड का यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिल जाता है कि वो पूरा नीचे का फ्लोर कर देते हैं, तो इसीलिए सब कुछ मैनेज हो जाता है कि मैं ऊपर का कर लेती हूँ, वो नीचे का कर लेते हैं। लेकिन आजकल उनका भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनका भी शेड्यूल बहुत व्यस्ततम है। और आज ना दोपहर का लंच करने के बाद, मतलब खाना खाने के बाद, बच्चे भी जाएंगे, और हस्बैंड तो अभी निकल गए थे, और कपड़ों का जो लोड था वो एक लगाकर साफ़ करके धोकर वो सुखाकर डाल गए थे ऊपर। तो ये काम थोड़ा सा हल्का हो गया था। और उसके बाद बच्चे जाएंगे शाम के टाइम, जब ये लोग खाना खा लेंगे और हस्बैंड भी खाना खाने आएंगे, तो ऐसे करके ये चीज़ें हो जाएंगी, तो दोपहर तक सारे काम ख़त्म हो जाएंगे मेरे भी। आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी गर्मी लग रही थी जब मैं ये काम कर रही थी तब। और नीचे तो वैसे भी कहते हैं ना, एक सफोकेशन जैसा होता है थोड़ा, तो और भी ज़्यादा गर्मी रहती है। और मैं ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हूँ, तो मुझे तो वैसे भी नीचे आती हूँ ना, वैसे ही मुझे बहुत गर्मी लगती है, पता नहीं क्यों ही लगती है, और बंद बंद सा लगता है। तो लेकिन ये था, सफाई तो करनी ही थी। और हस्बैंड क्या करते हैं, गेट सामने का है ना, और वो खोल लेते हैं, और जो हमारी गेस्ट रूम है उसका भी खोल लेते हैं। लेकिन मैं क्या है, गेट नहीं खोलती, क्योंकि बाहर से लोगों का आना जाना एकदम सामने पड़ता है, तो मैंने गेट नहीं खोला था। और ये देखिए पूरी सफाई करने के बाद का रिज़ल्ट, एकदम चमक गई थी, टाइल साफ़ हो गई थी। और ये जो 2 निशान दिख रहे हैं ना, ये गाड़ी से स्टैंड जो साइड का है उससे रखने की वजह से हो गए, तो वो साफ़ नहीं हुए थे। अब जब मैं ऊपर आई थी तो मेरा हाल ऐसा हो गया था, ये देखिए पसीने से पूरी तरबतर हो गई थी, एकदम पसीना ऐसे टपक रहा था। नाक वाला तो देखिए, अब आपको दिख रहा होता, ऐसे टपक रहा था नीचे। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन था कि ना पूरी सफाई अच्छे से हो गई। और ये कपड़े जो हस्बैंड वॉशिंग मशीन में धोकर गए हैं वो डले हुए हैं, इसमें कुछ बच्चे की 1-2 ड्रेस है, और जो मैंने कल बैग धोए थे वो भी डले हुए हैं। अभी वो डले इसलिए हैं कि थोड़े से सूख जाएं तो सूख जाएं, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा था, और ना मुझे लग रहा था कहीं बारिश हो नहीं जाए, और बारिश हो भी गई थी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। तो मैंने ये कपड़े ना सारे क्या किया था,
कमरे में ना मेरे पास मच्छरदानी के 2 डंडे टाइप के रखे हुए हैं, तो मैं ना उन पे ही कपड़ों को फैला देती हूँ, क्योंकि स्टैंड वगैरह भी मैंने नहीं लिया है, वो मैं लूँगी जब मैं नए घर में शिफ्ट हो जाऊँगी ना तब। नीचे सफाई करके आई थी ना मैं ऊपर, तो ऊपर देखा था तो पूरे कमरे में ऐसे सामान फैला दिए था बच्चों ने। ऊपर सफाई करके जाओ, जब तक आप ऊपर लौटोगे ना दोबारा, या फिर एक कमरे से सफाई करके जाओ और दूसरे कमरे में वापस लौटोगे ना, तब तक ये महाराज जी, बेटा जी और बिटिया रानी कुछ ना कुछ फैला ही देंगे। क्योंकि संडे था तो घर पे ही थे, तो बस अभी थोड़ी देर बाद, 1 आध घंटे बाद ये अपने पिताश्री के साथ जाएंगे सत्यम, लेकिन तब तक तो हमको धमा चौकड़ी मचानी थी इनको। तो बस शुरू हो गए थे, पूरे कमरों में सामान ऐसे ही फैलाते रहते हैं, मैं उठा उठा के रखती रहती हूँ और ये फैलाती रहते हैं। ये दिन का सबसे बड़ा टास्क, इनके बाल कट करने थे, बहुत बड़े हो रहे थे और ये ना इनसे बनाते तो बनता नहीं है, तो फिर मैंने घर पे ही काट दिए थे। ये देखिए इनकी हेयर स्टाइल दिखा रही हैं ये अपनी, कि कैसी हुई है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ना मैंने कैसे घर पे हेयर कट इसका किया हुआ है। ये क्या छोटी थी ना, जब से मैं ही काट देती हूँ, और अभी 1-2 बार इसको सैलून लेके भी गई थी, लेकिन बस वही है ना, टाइम की बात है, अगर टाइम निकल जाता है तो सैलून पहुँच जाती हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर यही रहता है कि मैं ही कट कर देती हूँ जैसे मुझसे बनता है। और ये इन्होंने हेयर बैंड लगा लिया था जो बालों में लगाते हैं ना वो, और फिर उसके बाद ऐसे बाल हो गए थे। गर्मी इतनी पड़ रही है और इतने बड़े बड़े बाल हो रहे थे, निकालना इनसे होता नहीं है, तो बस काट दिए मैंने भी। और अब बोल रही थी माँ थोड़े छोटे हो गए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद बड़े हो जाएंगे। अभी मैंने जो बताया था ना आपको कपड़े डालने की प्रोसेस, तो वो ऐसे ही कर देती हूँ, रूम में डाल देती हूँ और पंखा चला देती हूँ। स्टैंड के लिए जगह प्रॉपर अगर होती ना तो मैं स्टैंड भी खरीद लेती, लेकिन मुझे जगह समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने अभी स्टैंड नहीं ख़रीदा है। अब ये हैं कुछ बॉटल्स जो मेरे ऑफ़िस की हैं, हस्बैंड के ऑफ़िस की है और बच्चे के स्कूल की हैं, तो बस मैंने ये सारी खाली करके अच्छे से ब्रश से इनको भी बढ़िया साफ़ कर दिया था और ना इधर रख दिया था जिससे ये सूख जाएं। ये क्लीनिंग के काम सारे ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद आ गई थी किचन में, फिर मैंने तैयार किया था लंच, और लंच बनाने के बाद आज मैंने बनाया था घी। तो क्या है, इसको भी निकाल के रखना है। अब ये क्या है, मैं अपने हाथ से शूट कर रही हूँ, मेरा ट्राइपॉड हो गया है ख़राब, तो कभी बच्चे क्लिप शूट करते हैं, कभी मैं खुद क्लिप शूट करती हूँ, आजकल ऐसे ही वीडियोस चल रहे हैं। पता है, मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ भी गई है, कोई चीज़ अगर कम ज़्यादा है कहीं भी, तो उसको कैसे भी करके एडजस्ट करके आगे बढ़ जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर आप किसी चीज़ की वजह से रुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अब अगर आप ये सोचें कि अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, मतलब मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं वीडियो शूट ना करूं, तो देखिए कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो अगर जैसे कोई हो सकता है क्वालिटी वीडियो ना बन पाए, बट एटलीस्ट वीडियो शूट तो हो जाएगी कुछ कुछ क्लिप से। तो रही ट्राइपॉड की बात, तो वो कल या परसों में आ जाएगा और उसके बाद बढ़िया आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। और ये तो अभी जैसे भी थोड़ा सा हो रहा है ना 19-20, तो उसको प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये हो गई थी मेरी पूरी किचन साफ एकदम। हेलो जी, सारे काम ख़त्म करने के बाद अब बिल्कुल आराम से बैठ गई थी। तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि मुझे दूसरे चैनल के लिए वीडियो शूट करना है, ठीक है। और ये मेरी बज गई अलार्म। पता है किस चीज़ की अलार्म लगी थी? ये अलार्म लगी थी कि जब ना जैसे मैं लेट कर और फिर उठती हूँ ना, ये वो वाली अलार्म थी संडे की, जब दिन में 2 घंटे आराम से सो लेती हूँ। लेकिन आज ये हुआ था कि वो सोने की जगह मैंने अपना वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि सारे वीडियोस ख़त्म हो गए थे दूसरे चैनल के लिए डालने के लिए, ठीक है। और बच्चे और हस्बैंड चले गए सत्यम, जहाँ घर बन रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लोग रेगुलर मेरे वीडियो वॉच करते हैं उनको पता है, ठीक है। और आज मैंने एक्स्ट्रा वाले काम पता है क्या किए, संडे होने का फ़ायदा मुझे बहुत बड़ा मिल गया कि ना आज देखिए मैंने ना नीचे वाला जो फ्लोर है उसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी, पूरा ब्रश लगा के बढ़िया साफ़ हो गया, ठीक है। और घी बन गया। और एक काम बहुत टाइम से पेंडिंग था, बिटिया रानी के जो बाल कट होने थे वो, तो आज वो भी हो गए। घर पे ही काट दिए। बहुत टाइम से सोच रही थी इसको सैलून ले जाऊंगी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, कभी मैं बिजी कभी हस्बैंड बिजी, क्योंकि देखिए मकान का भी काम चल रहा है तो वहाँ भी टाइम देना पड़ रहा है, तो वो मुहूर्त उसका बन ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने ना घर पे ही उसका श्री गणेश कर दिया और बाल कट कर दिए। अब कैसा हेयर स्टाइल हो गया उसका आप देखिए, और अगर पसंद आए हो ना तो बताइएगा ज़रूर कि अच्छा हेयर कट किया है मैंने,
ठीक है, तो ये 2-3 काम जो बहुत टाइम से पेंडिंग थे, मकान के काम की वजह से नहीं हो पा रहे थे, वो आज हो गए, तो सुकून महसूस हो रहा है। और जो सोने का टाइम था वो ज़रूर आज स्किप हो गया, और फिर वैसे भी इच्छा इसलिए नहीं हो रही थी सोने की, क्योंकि देखिए बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे आराम से, बच्चों को लिटा लो, वो भी दिन में आराम कर लें, हस्बैंड भी आराम कर लें, तो लगता है कि चलो अपन भी आराम कर लो। और फिर ये लोग चले गए थे वहाँ पर, तो मैं अकेली थी। मैंने ना समय का फ़ायदा उठा लिया। मैंने कहा अगर बच्चे होते हैं तो वीडियो शूट उस हिसाब से नहीं करने देते। तो अभी बच्चे भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, टाइम है ही है मेरे पास, तो सोने की बजाय मैं अपना बढ़िया से वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो ना दूसरे चैनल के लिए मेरा वीडियो शूट भी हो चुका है। ठीक है जी, और दूसरा चैनल, अब आप लोगों को लग रहा होगा क्या दूसरा चैनल कौन-सा? एक और मेरा चैनल है जो चैनल मोनेटाइज़ है और रानू शर्मा के नाम से है। आप लोग अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। ठीक है जी, और ये ब्लॉगिंग का चैनल है, ये मैंने अभी शुरू किया है कुछ टाइम से ही। अब इतने सारे काम करने के बाद भी मतलब उसके बाद ये नहीं लग रहा कि मतलब मुझे थकान हो गई हो या फिर मतलब लेज़ीनेस सी, ऐसा नहीं लग रहा है। पता है क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मैंने अपनी मनपसंद का काम कर लिया। वो काम क्या है? वीडियो बनाना। वो काम कर लिया तो मतलब थोड़ा-सा एक खुशी जैसी होती है कि चलो एक टास्क पूरा हो गया, कि मेरा वीडियो शूट हो गया, अब मैं आराम से दूसरे चैनल पे वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम से ना वो थोड़ा-सा रूटीन नहीं बन पा रहा है उस चैनल पर, मतलब वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है ठीक तरीके से। थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल है, इस वजह से हो सकता है मे बी, लेकिन कोशिश करूँगी उस पर रेगुलर रहने की, और इस पे भी रेगुलर रहने की। देखते हैं, सारी चीज़ें होंगी। और अब जो शाम का जो रूटीन रहेगा वो बच्चे आ जाएँगे, उसके बाद मैं शूट करूँगी। और ना एक चीज़ और, मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो गया है, तो ना अभी आजकल क्या है, बच्चे क्लिप शूट करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर-उधर प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ऑर्डर कर दिया है, जैसे ही ट्राइपॉड आ जाएगा तो फिर उसको लगाकर फिर उससे शूट किया करूँगी। तो आपको अच्छे वीडियोज़ और अच्छे विज़ुअल दिखाई देंगे। अभी थोड़े से कुछ-कुछ 19-20 हो सकते हैं, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और, एक टियारा करके एक कोई ब्रांड है, और उसके लिए मैंने अभी हेयर के लिए थोड़ा-सा उन लोगों से बातचीत करना शुरू किया है। एक मतलब मुझे ऐसे ही मैं स्किप कर रही थी, तो उसमें मुझे दिख गया अचानक, और एक मेरी फ्रेंड ने भी बताया था। क्या है, हेयर मेरे ना बहुत हल्के हो रहे हैं। तो ना हेयर फॉल हो रहा है काफ़ी, तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने अभी उन लोगों से बात की है। अभी वो क्या है, क्वेश्चन आंसर रहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग स्कैल्प के अकॉर्डिंग ना क्वेश्चन पूछते हैं, उनके जवाब देने पड़ते हैं, और एक्सपर्ट जो होते हैं ना, वो मतलब उसका रिप्लाई करते हैं। तो ऐसे करके चीज़ें हैं, और उसमें हमको एक कोच भी मिलते हैं जो हमें सारी चीज़ों को बताते हैं कि आपको हेयर फॉल के लिए क्या करना है, और एक किट प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी वो किट मैंने ऑर्डर नहीं की है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ऑर्डर करने की। देखिए, प्रमोशन वीडियो कुछ नहीं है, मेरा खुद का मतलब स्कैल्प विज़िबल हो रहा है आजकल, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो इसीलिए मैंने वो ऑर्डर करने की सोच रही हूँ, अभी किया नहीं है। मैं ऑर्डर करूँगी, उसको ट्राई करूँगी, और अगर लगा कि हाँ, इससे हेयर फॉल सही होता है, तो मैं आपको भी ज़रूर सजेस्ट करूँगी। लेकिन अभी पहले मैं खुद उसको अप्लाई करूँगी, और फिर आई थिंक वो लोग ये बोल रहे हैं 2 से 3 महीने में आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा। ठीक है जी, तो जैसे ही किट मँगाऊँगी वो भी मैं आपको बता दूँगी, और उसको यूज़ करना शुरू करूँगी, वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो जिसके स्कैल्प हल्का हो, जिसके हेयर फॉल होता हो, जिसके बाल बहुत पतले हैं, तो वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी? तो चलते हैं अब, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ठीक है जी? बाय-बाय। अगले ब्लॉग में क्यों, अभी तो आपको शाम का रूटीन दिखाती हूँ ना मैं आपको। ठीक है जी? तो मिलते हैं शाम वाले ब्लॉग में। ओके, बाय-बाय। शाम के टाइम मैंने एक काम और अपने लिए निकाल लिया था कि कपड़े मुझे प्रेस करने थे, तो मैंने सोचा प्रेस लगा लेती हूँ, आराम से बैठ के प्रेस करूँगी, और ना बच्चों से बातें करूँगी, और जितनी भी रहेगी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही पूरे दिन भर की बातें, और वहाँ पर कितना सामान लग गया, कितना चाहिए, और क्या-क्या काम होना है, ये भी हम बातें करते जाएंगे। ऐसे ही सभी लोग बातें करते-करते पूरे कपड़ों पे हो गई थी प्रेस, और फिर मैंने रख दी थी अलमारी में। प्रेस करने के अलावा शाम को मैंने ज़्यादा कोई काम नहीं निकाला था, केवल प्रेस की थी, और रात में जो डिनर था बस वो बनाया था। क्योंकि देखिए दिन भर में ही इतने सारे काम हो गए थे। आज सबसे बड़ा जो काम ख़त्म हुआ, वो जैसा मैंने आपको बताया कि नीचे के फ्लोर की डीप क्लीनिंग, वो सबसे बड़ा काम था, वो हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।